हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओल्ड टेक्निकल सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना घर बैठे आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्टेट का कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। घर बैठे ही आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, अच्छे से अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम और ओपन कर लेना है और आपको यहाँ सर्च करना है उमंग। जैसे आप उमंग सर्च करते हो तो आपको जो पहली ही लिंक देखने को मिलती है, आपको सिंपली इस पर टिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर टिक करते हो तो आप मेन साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे इसकी, जिसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है। और राइट साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर का। तो आपको सिंपली लॉगिन और रजिस्टर पे टिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन रजिस्टर पे टिक करते हो तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यदि किसी ने पहले इस पे रजिस्ट्रेशन करी है तो वो सिंपली अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डालेगा, वो लॉगिन कर लेगा। यदि कोई पहली बार आया है इस पे और उसको रजिस्ट्रेशन करनी है तो सिंपली स्क्रॉल करना है और एक यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है रजिस्टर हियर। तो सिंपली रजिस्टर हेयर पे टिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी पे टिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे टिक करते हो तो जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के आपको यहाँ फिल करना है। देन बॉक्स को टिक करने के बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद एक एमपिन सेलेक्ट कर लेनी है आपको, जो कि 4 डिजिट की। और उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे टिक करना है। देन मोबाइल नंबर और एमपिन डाल लेना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। तो ये सब करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। तो गाइस, जैसे आप मोबाइल नंबर और एमपिन डाल लेते हो तो मेन आप इसकी साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जिसमें कितनी सारी सर्विस आपको देखने को मिलती है। आप किसी भी सर्विस का जो है इस्तेमाल कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। मेन आज हम बात करने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट की, आय प्रमाण पत्र की। तो आपको एक राइट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। आप चाहे किसी भी स्टेट का अप्लाई कर सकते हो, मैं वैसे आपको उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली इस पे सिलेक्ट कर लेना है और आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। यदि आपने डाउनलोड करना है अपना सर्टिफिकेट तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपने अपना अप्लाई करा है सर्टिफिकेट, वो ट्रैक करना है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो भी ट्रैक कर सकते हो। अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो, डोमिसाइल जो कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है। और इनकम इनकम की आज हम बात करने वाले हैं कैसे बनाना है। तो आपको सिंपली इनकम सर्टिफिकेट पे टिक करना है। इनकम सर्टिफिकेट पे टिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, इस प्रकार से, जो कि एक सिंपल प्रोसेस है, आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले इनकम आय प्रमाण पत्र की आपकी कितनी आय आप रखवाना चाहते हो तो वो आपको यहाँ इसमें भरनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है, ग्रामीण है या शहरी है। रूरल ग्रामीण होता है, अर्बन शहरी होता है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जिसका भी अप्लाई कर रहे हो वो लड़का है लड़की है, तो उस केस में उनको सिलेक्ट कर लेना है और उनका जो है नाम यहाँ फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद उनका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो रिलेशन लगता है उनका, तो क्या रिलेशन लगता है। यदि फादर की डिटेल देना चाहते हो तो सिंपली फादर का डिटेल आपको देनी पड़ेगी और फादर वाली जो डिटेल पे आपको सिंपली श्री टिक करना पड़ेगा। श्री टिक करने के बाद आपको यहाँ नेम भर लेना है। नेम भरने के बाद आपको सिंपली मदर डिटेल पे टिक करना है। मदर डिटेल पे सैल्यूटेशन टिक करने के बाद आपको सिंपली नेम सेलेक्ट कर लेना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद रीजन फॉर अप्लाइंग सर्टिफिकेट, कि आप इसको क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो ये तो आप इसमें अन्य लिख सकते हो कि कुछ और किस लिए, फॉर स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति हेतु या शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु, इसके लिए। तो आप इसमें लिख सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशूड, नो। पेड एप्लीकेशन फीस, नो, आपने कोई भी पे नहीं करी है। तो सिंपली आप जैसे ही ये सब फिल कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जो उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप टिक करते हो तो आपसे आपका जो एड्रेस है वो पूछा जाएगा, तो वो हाउस नंबर आपको सिंपली प्रॉपर यहाँ भर देना है। एड्रेस भरने के बाद आपको जो मोहल्ला या आपका जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है नियर बाय, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जो वो आपको डिस्ट्रिक्ट अपनी जो जिला है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो तहसील है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है वो सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो आपको सिंपली बॉक्स पे टिक कर देना है। बॉक्स पे टिक करने के बाद जो आपका ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे ही ऑटोमेटिकली सेम एज इट इज फिल हो जाएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो जैसे आप इनकम डिटेल्स पे आ जाते हो तो यहाँ पे पूछा जाएगा बिजनेस की क्या काम करती हो, तो वो बिजनेस आपको यहाँ लिख देना है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या लेबर है। तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग एप्लीकेंट, जितने भी आपके फैमिली मेंबर है, पूरी फैमिली मेंबर, तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। देन नेक्स्ट प्रोसीड करना है।
तो जो भी आपकी फैमिली डिटेल है सबकी, वो आपको यहाँ फिल करनी होगी एक एक। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अपने डैडी का अप्लाई कर रहे हो, तो आपने अपनी मम्मी की डिटेल लिखनी है, तो आपको सिंपली मम्मी का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, बिजनेस हाउसवाइफ लिखना पड़ेगा, इनकम जीरो क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, सिंपली ऐड पे टिक कर देना है। फिर ऐसे ही आपको अगले डिटेल फिल कर देनी है, नेम, बिजनेस या स्टूडेंट है, और इनकम एनुअल जीरो कर देनी है। सिर्फ मेन अगर आपके पिताजी ही आपके घर में फैमिली में कमाते हैं तो ये सिंपली आपको सिंपली ऐड ऑन करते रहना है, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नेम, बिजनेस, इनकम एनुअल, टोटल इन टोटल अमाउंट इनकम ऑफ फैमिली, जो भी आपकी फैमिली की टोटल इनकम है वो कितनी है, तो वो फिर इनकम जो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो ये सब फिल करने के बाद आपके सामने जो मेन बेसिक सी डिटेल ओपन होकर आएगी, जिसमें काफ़ी लोग चकरा जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं मेन क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले इसमें पूछा गया इनकम फ्रॉम अनस्किल्ड लैंडलेस लेबर्स, फार्म लेबर्स। यदि आपके घर में कोई और है जो काम नहीं करता है, तो वो कितना कमा लेता है साइड बाय साइड कुछ काम करके भी, तो वो आपको यहाँ लिखना है। यदि नहीं कमा पाता कोई भी अनस्किल्ड बिल्कुल, तो आपको सिंपली यहाँ जीरो कर देना है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप इसमें 1000 लिखना चाहते हो 1000 भी लिख सकते हो, 2000 2000 भी लिख सकते हो। इनकम फ्रॉम स्किल लेबर, स्किल एग्रीकल्चर लेबर, तो वो भी आपको यहाँ फिल कर देना है, जो भी आपके यहाँ स्किल्ड लेबर होंगे। इनकम फ्रॉम पेंशन, यदि कोई आपकी पेंशन चलती हो तो वो पेंशन का कितना पैसा आता है, तो वो पेंशन आपको यहाँ फिल कर देनी है। फिल करने के बाद सेवा योजना कोई तो नहीं चल रही, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीमें चलती है, तो उस केस में आपको कितना पैसा आता है, वो भी आपका एक इनकम का ही सोर्स है, तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। इनकम फ्रॉम सर्विस, जॉब की तरफ से आपको कितना पैसा मिलता है सर्विस की रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। इनकम फ्रॉम पर्सनल बिजनेस, जो आपका एक मेन पर्सनल बिजनेस है, वो उससे कितना आपको फायदा मिलता है, कितना पैसे मिलते हैं, वो आपको यहाँ अच्छे से फिल कर देना है। कोई अदर सोर्सेज तो नहीं है आपका इनकम का, तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। यदि है तो आपको सिंपली जीरो तो इसमें रहने नहीं देता, तो आपको सिंपली 500, 1000, 2000 वो जो आप फिल करना चाहते हो वो आप यहाँ फिल कर सकते हो। ये सब फिल करने के बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा एग्रीकल्चर लैंड डिटेल, यदि है तो आप इसमें भर सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो और आप इनकम इसमें भर सकते हो। ये सब बनने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप टिक करते हो, तो सिंपल सिंपल चार जो डॉक्यूमेंट है वो मांगी गई है। सबसे पहले आपकी जो फोटो पासपोर्ट साइज रहने वाली है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो जेपीजी, जेपीईजी, जीआईएफ, पीएनजी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। 100 केबी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसका जो फाइल साइज। सिंपली आपको पहले पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि आपकी आधार कार्ड की फोटो कॉपी हो और उस पर आपको साइन करना है, फिर वो अपलोड करना है आपको। आपका जो राशन कार्ड है वो आपको यहाँ तीसरे में अपलोड कर देना है। सैलरी स्लिप जो कि आपको जो कंपनी की तरफ से मिलती है, वो सैलरी स्लिप आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। सिंपली आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे टिक करना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको अपनी जो डिटेल है अच्छे से क्रॉस चेक कर लेनी है। क्रॉस चेक करने के बाद आपको जो सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो जैसे आप उस पर टिक करते हो, तो मेन आपके जो है पेमेंट के ऊपर आप पहुंच जाओगे, तो जिसमें मात्र 15 रुपये आपकी जो फीस लगने वाली है। पेमेंट की बात करें तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्यूआर कोड के थ्रू करो। तो आपको सिंपली यूपीआई पे टिक करना है, शो कोड पे टिक करना है, और आपके सामने कोड आ जाएगा। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, कोई भी किसी भी तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तो उस एप्लीकेशन नंबर से आपका क्या फ़ायदा है, उससे आप अपना ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिन में आ जाएगा। तो सिंपली ट्रैक स्टेटस पे टिक करने के बाद आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे टिक करना है, तो जो आपकी डिटेल है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। जब ये प्रॉपर बन जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डाउनलोड भी अपने घर बैठे ही कर सकते हो। जो कि आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड सर्टिफिकेट। सिंपली डाउनलोड सर्टिफिकेट पे टिक करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, सबमिट करना है, और जो आपके एप्लीकेशन जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टॉपिक के रिगार्डिंग फॉर्म भरते टाइम कोई भी दिक्कत या परेशानी तो मेरे को कमेंट कर देना। सोशल मीडिया के हैंडल मैंने दे रखे है, तो मेरे को आप वहाँ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।